हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करूँगा कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। मैं अनिल एजुकेटर ऑफ मैथ्स आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म स्कॉलर ज़ोन पे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बातें तो सभी को पता है और सभी विद्यार्थी इस बात से परिचित हैं कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें नई बात बताने वाली कुछ भी नहीं है कि ग्रुप डी का रिज़ल्ट आ गया है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, जो ग्रुप डी का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चों के दो क्वेश्चन हैं कि सर ये ग्रुप डी का जो रिजल्ट जारी किया है, ये 95 में से जारी किया है या ये 100 में से जारी किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, सब क्वेश्चनों का एक एक चीज का जवाब मिलेगा आपको। इस वीडियो को आप स्किप मत करिए, पूरे ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी बात है इसकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी? सर वैकेंसीज तो 13,000 की थी, लगभग 11,000 के नियर अबाउट रिजल्ट जारी किया है और साथ में कुछ दिन बातें चल रही थी कि इसकी वैकेंसीज 13,000 से बढ़ाकर 17,000 कर दी। क्या वो बात भी सच है या नहीं है? क्या झूठ है, क्या सच है? इस बात को सबको लेकर चलेंगे और कैसे रिजल्ट जारी किया इन्होंने, कितना विद्यार्थियों के साथ धोखा हुआ है, ये हम सब बातें इस वीडियो के अंदर हम अंत तक चर्चा करेंगे। और दो जो इन्होंने लिस्ट निकाली है, वो क्यों निकाली है, कितने में से निकाली है, सब बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका चयन हो गया उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो, ठीक है। और जिनका चयन नहीं हुआ वो कतई निराश ना हो। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज ग्रुप डी में चयन हो गई है, वो ही मैं कहता हूं कि अगर जितने भी 11,000 वैकेंसीज निकाली है इन्होंने, 11,000 चयन हुए हैं, उसमें से मैं कहता हूं कि कोई 2 या 3,000 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो खुश होंगे। सारे कैंडिडेट आज भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आज वो ग्रुप सी का रिजल्ट पहले जारी कर देते तो कहीं ना कहीं 7 या 8,000 कैंडिडेट ऐसे थे, हो सकता है ज्यादा मैक्सिमम भी हो, कम भी हो मेरे प्यारे दोस्तों, वो ग्रुप सी के अंदर ज्वाइन लेते और ग्रुप सी की उनको ज्वाइनिंग मिलती और उनका ग्रुप सी का 56-57 का है या टीजीटी पीजीटी का है, जो भी बहुत सी वैकेंसीज और थी ग्रुप सी के अंदर, अगर सारे एग्जाम लेकर सबसे पहले उनकी ज्वाइनिंग दे देते तो वो निराश ना होते। आज ग्रुप डी में लगकर भी वो खुश नहीं है। हाँ, उनको संतुष्टि जरूर है, वो एक प्रकार से खुशी जरूर है कि हमारी जॉब लग गई है। बट मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से मायूस भी है कि हमारे जो साथी है वो भी रह गए हैं। कट ऑफ इतनी हाई चली गई है, क्यों चली गई है? क्योंकि ग्रुप सी का इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ एक गोली दी है जो इस वैकेंसीज के नाते पर वो चुनाव लड़ सके। जी हाँ, पिछली बार आपने देखा होगा 2019 के अंदर, 2018 के अंदर भी वैकेंसीज आपने देखी होगी। ग्रुप डी की 18,000 वैकेंसी इन्होंने देकर और उसका रिजल्ट लगाकर उन्होंने वोट मांगे थे। वही चीज अब इन्होंने की है, ग्रुप डी का पहले रिजल्ट जारी किया है। पिछले प्लान में जब 2018-19 का सेशन था, तब भी उन्होंने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की है या एसआई की है या पटवारी ग्राम सचिव की वैकेंसीज है, वो भर्ती पूरी ना करके इन्होंने ग्रुप डी की भर्ती पहले की थी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो सेम सिचुएशन अब की बार इन्होंने दोहराई है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, अन्याय है। ये बच्चों के साथ धोखा हुआ है। अब बात करता हूं कि दो लिस्ट जारी कैसे की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक ही एग्जांपल लेके समझाऊंगा जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी के अंदर जहां पर कट ऑफ है वो 81 गई है और 77 गई है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमारे 78 मार्क्स है, ठीक है, लेकिन हमारा नाम नहीं आया। कोई स्टूडेंट ये कहता है कि सर हमारे 80 मार्क्स है, हमारा नाम नहीं आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनका नाम क्यों नहीं आया, किस प्रकार इन्होंने दो जारी किए, उसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे इन्होंने लिस्ट दी है 81 की और 77 की। 81 की वो लिस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों जो विदाउट 5 है, जो 95 में से है। उनको तो कभी 5 मिलने के चांस ही नहीं है। उनके घर पे जॉब भी है और उनके घर पे अच्छी खासी इनकम भी है। उनको तो 5 मार्क्स कभी मिल ही नहीं सकते, चाहे 5 मार्क्स पे कोर्ट का डिसीजन आए, चाहे कुछ भी आए, बट उनको 5 मार्क्स कभी मिल ही नहीं सकते। उनकी लिस्ट है वो 81 गई है। खुदा ना खास्ता करे जो 77 गई है, जो 77 मार्क्स गई है, वो मेरे प्यारे दोस्तों उन बच्चों की गई है जो 95 में से निकाला है। जो 81 निकाला है वो तो 100 में से निकल के आ गया। यूं समझ लो आप है कि जैसे मान लो मेरे मार्क्स है वो आज 81 है,
तो मेरी ज्वाइनिंग हो गई, 81 समथिंग है जो भी है, ज्वाइनिंग हो गई मेरी, क्योंकि मेरे को मेरे पापा या घर पे जॉब पे है। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको 5 मार्क्स मिलने की उम्मीद है और 5 मार्क्स का वो अपना दायित्व रखते हैं, अपना दायित्व पेश करते हैं। उन बच्चों की जो कट ऑफ है वो 77 गई है। तो अब जो कैंडिडेट लिस्ट 2 है, कैसे देखें मेरे प्यारे दोस्तों, जिनका 77 मार्क्स वाला वही कैंडिडेट है जिनके 5 मार्क्स मिलने की उम्मीद है। कल को अगर कोर्ट में केस है वो बहाल हो जाता है और जो आपके सोशल इकोनॉमी वाले जो 5 मार्क्स हैं वो मिलते हैं, तो 77 में आप 5 जोड़ के आपके लगभग उनकी 5 में से क्राइटेरिया लगा के 4 मार्क्स देके उनकी 81 मार्क्स तक जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी कैटेगरी वाइज है उन्होंने ये लिस्ट दी है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात रह गई कि सर इन्होंने 11,000 वैकेंसीज कैसे दी है, 2,000-2,500 वैकेंसीज का रिजल्ट इन्होंने रोका है। मेरे प्यारे दोस्तों वो रिजल्ट उनका रुका है अभी तक जो स्पोर्ट्स कोटा से है, या किसी के मार्क्स मान लो 2.5 मार्क्स लगते हैं, किसी के घर में जॉब तो नहीं है बट इनकम ठीक है तो उनके 2.5 मार्क्स हैं, या जो इस प्रकार करके वो 2,500 वैकेंसी रोकी है। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात बता देता हूं कि वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। हरियाणा पुलिस की भी अब तक वेटिंग लिस्ट आती रही है, तो इसी प्रकार ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी। 2,500 वो करके और लगभग 3,000 वैकेंसी इसमें से खाली और निकल जाएगी, जो ग्रुप सी के अंदर भर्ती होगी तब कैंडिडेट्स जाएंगे। तो इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि 4,500 5,000 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट है वो और जारी आएगी। अगर 4,000 या 4,500 आंकड़ा जाता है, मैं कहता हूं कि 4,000 से प्लस जाता है, तो 4,000 से प्लस आंकड़ा जाएगा तो जो ये कट ऑफ है ये कम से कम 5 या 6 मार्क्स नीचे आने की हर प्रकार की संभावना है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहते हो कि सर ग्रुप डी का रिजल्ट ऐसे हो गया, ग्रुप सी का आना चाहिए था, ये आना चाहिए था। देखो बातों करने से कुछ नहीं होता, जो सरकार ने किया है उन्होंने अपनी मनमर्जी से किया है। हाँ बातें कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आना चाहिए था और हर संभव आना चाहिए, 101% आना चाहिए, और हर जो बड़ी से बड़ी वैकेंसीज होती है, बड़ी से बड़ी पोस्ट होती है, वो पहले फिल करनी चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट हो। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, मैं चाहे राजस्थान की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की या दिल्ली की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मैं बात करता हूं, तो मैं यही बात करता हूं कि जब बड़ी पदों पर भर्ती है सॉरी, वो पहले होनी चाहिए, उसके बाद में ये होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनके 76 पॉइंट समथिंग गए हैं, 75 समथिंग गए हैं। हमारी मैं खुद ऑफलाइन एकेडमी हम चला रहे हैं स्कॉलर्स एजुकेशन हब सिरसा के अंदर, हमारे कम से कम 20 कैंडिडेट ऐसे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों जिनके 70 प्लस मार्क्स हैं, बट आज वो 77 के करीब भी हैं, 75 प्लस भी बहुत से स्टूडेंट हैं, पर उनको निराशा मिली है। ठीक है, हमें खुद को दुख होता है, आज ऐसे फील होता है कि हाँ ये तो बहुत बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, बट मेरे प्यारे दोस्तों हम कर भी क्या सकते हैं, उनकी किस्मत नहीं थी और उनका भरोसा नहीं था कि हाँ ये चीजें हो जाएगी क्या, लेकिन उन्होंने एक उम्मीद थी कि पहले सी का होगा, बट नहीं किया। सारे अध्यापक गणों ने बहुत इस पर वीडियो भी डाली है और उन्होंने साथ भी दिया है, लेकिन बच्चों जब तक आप खुद ग्राउंड लेवल पर नहीं उतरोगे, आप, मैं कहता हूं कि अगर देखो अब ज्वाइनिंग तो करनी होती है ग्रुप डी की, अगर सभी कैंडिडेट एक बार ऐसी राय बना लें कि हमें कोई ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हम सारे पहले रिजल्ट सी का दो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन वो भी कहते हैं नहीं कि एकता में बल होता है, और आज के टाइम में एकता है ना किसी की होती नहीं है। चाहे मैं कहता हूँ कि भाई की नहीं होती, किसी स्टाफ की अगर आपके साथ जाएगा तो वो कहेगा ये तो अपने स्वार्थी के लिए कर रहा है, ये तो अपने फैन फ्लोइंग के लिए कर रहा है, अपनी व्यू के लिए वीडियो बना रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। व्यू वगैरह है, जो फैन फ्लोइंग है वो यहीं रह जाती है, सारी कोई फैन फ्लोइंग काम नहीं आती इतनी, ठीक है। लेकिन जब बच्चा एक जॉब लग जाता है और सही बच्चा जॉब लग जाता है और मेहनत के बलबूते जॉब लगता है और वो आके खुद बोलता है कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, वो सबसे बड़ा एक मान सम्मान होता है, एक पॉजिटिव वाइब्स देता है। तो इसी मैं वचनों के साथ आपसे कहूंगा कि कोई बात नहीं है, आप प्रयास करते रहिए। अभी बहुत सी वैकेंसी है, रेलवे के अंदर वैकेंसीज आ रही है और बहुत सी वैकेंसीज आई भी है, हरियाणा पुलिस के अंदर वैकेंसीज आई है, ठीक है।
दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसीज आएगी। अभी मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग जून के अंदर वैकेंसीज हो सकता है पहले ही दे, वरना जून जुलाई के अंदर आएगी। सीपीओ के अंदर वैकेंसीज आई है अच्छी अच्छी। एसएससी 12 फेज के अंदर वैकेंसी आई है। सीजीएल आने वाला है अगस्त सितंबर के अंदर। पंजाब पुलिस की वैकेंसीज आई है। तो आप निराश मत होइए, ग्रुप डी है, हो सकता है और अच्छी जॉब के लिए आप उसके लिए दृढ़ संकल्प जाओगे। मैं एक बताऊंगा, ठीक है। कोई एक बच्चा है ऐसा जिसका ग्रुप डी में नहीं हुआ, हरियाणा पुलिस के अंदर नहीं हुआ आज, बट आज हरियाणा पुलिस के अंदर वो सब इंस्पेक्टर है, प्रदीप है। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो निराश नहीं हुए, आगे बढ़े थे। आगे बढ़िए, पॉजिटिव के साथ जाइए, एक नया एक्सपीरियंस लेके जाइए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।